Hello guys, welcome back to my channel and today we are going to discuss one of the NEET PYQ of 2024। और ये जो क्वेश्चन है ये एक टाइप है, मतलब कि इसमें क्या होता है कि जो कैपेसिटर होता है, मैं तुमसे पूरा थ्योरी डिस्कस कर लूँ। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि यार मैं बस केवल ये क्वेश्चन बता दूँ और निकल जाऊँ। कैपेसिटर में दो केस होता है। एक केस होता है जिसमें बैटरी कनेक्ट होती है हमारी, ठीक है। एक केस होता है जिसमें हमारी बैटरी कनेक्ट होती है और दूसरा केस होता है जब हमारी बैटरी जो होती है वो डिसकनेक्ट होती है, ठीक है। क्या बात बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा, ठीक है। क्या होता है, मैं तुम्हें फिगर से थोड़ा समझाऊँ। तो कैपेसिटर क्या होता है, जब बैटरी से लगा होता है इस तरीके से। जब कैपेसिटर बैटरी से ज्वाइन होता है, तो बैटरी की लाइफ का केवल एक क्या है, डिसीजन है। बैटरी जब आप पढ़ते हो, बचपन से अपन पढ़ रहे हैं बैटरी, तो बैटरी की लाइफ का एक उद्देश्य है। बैटरी को पता है उसे क्या करना है लाइफ में, हमेशा पोटेंशियल को मेंटेन रखना है, या बोल सके पोटेंशियल को हमेशा कांस्टेंट रखना है। तो जब बैटरी कनेक्टेड होगी, उन सवालों को करने से पहले हमें याद रखना है कि पोटेंशियल क्या होगा, हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू सी वी होता है। बच्चा बच्चा जानता है, अप्पा जप्पा चप्पा सब जानते हैं, Q इज इक्वल टू सी वी होता है, ठीक है। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो कहीं ना कहीं जब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस बढ़ाएंगे, ऐसे क्वेश्चन लिखा रहता है, डिस्टेंस बढ़ाओगे, एरिया बढ़ाओगे तो पोटेंशियल पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो पोटेंशियल पे नो इफेक्ट रहेगा। बट जैसे ही कैपेसिटेंस की बात करते हैं, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ही बच्चा बच्चा चप्पा अप्पा जानते हैं, अप्पा जप्पा चप्पा जानते हैं, सब जानते हैं कि ए एप्सिलॉन डी होता है। जैसे ही हम क्या करते हैं, डिस्टेंस बढ़ाते हैं, वैसे ही कैपेसिटेंस की वैल्यू घटती है। और जब कैपेसिटेंस की वैल्यू घटेगी तो क्या होगा, पोटेंशियल की वैल्यू तो कांस्टेंट है। तो इस वैल्यू को कांस्टेंट रखने के लिए क्यू की वैल्यू को घटना पड़ेगा खुद, समझ रहे हो ना। क्यू की वैल्यू को घटना पड़ेगा, चार्ज की वैल्यू को घटना पड़ेगा, कैपेसिटेंस घट रहा है। क्योंकि अगर नीचे ये घट रहा है तो ओवरऑल बढ़े, मतलब समझ रहे हो ना, मेरी भावनाएं समझ रहे हो ना, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर होगी। जब कैपेसिटर क्या होता है, आइसोलेट किया जाता है या बैटरी इसकी रिमूव कर दी जाती है। क्वेश्चन में आता लिखा रहता है इफ़ बैटरी इज रिमूव्ड, if a battery is removed, so what happened to if we increase decrease distance। सॉरी यार, मैं ना कभी फ्लो में क्या हो, मुझे कुछ हो जाता है गाइस, ठीक है। तो कैपेसिटर का जब हम क्या करेंगे, बैटरी हटा देंगे तो अब वो कुछ चार्ज दे के गया था, सॉरी बैटरी, वो चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। नाउ चार्ज वुड बी कांस्टेंट जब बैटरी को अपन ने आइसोलेट कर दिया। अब डिस्टेंस बढ़ाएंगे, एरिया घटाएंगे तो कोई फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि कैपेसिटेंस जानते हैं क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट डी होता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैंने एरिया बढ़ा दिया, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ गई, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ गई तो बड़े चब्बा मेरे को बताएंगे सभी। तो अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ गई तो क्या होगा, अगर चार्ज कांस्टेंट है तो वी को क्या करना पड़ेगा, वी अपने आप घट जाएगा, कैपेसिटेंस जब बढ़ेगा तो वी को घटना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नाउ। अब ये क्वेश्चन 2024 में आया था, क्या पता इस बार भी आ जाए। वैसे अब तो ऐसा नहीं होता, बट फिर भी हम तो क्यों छोड़ेंगे हॉट टॉपिक्स अपने, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे क्या बोला है, बैटरी, ठीक है। तो बोला है कनेक्टेड टू अ बैटरी से कनेक्टेड है, बोले तो वी कांस्टेंट रहेगा, और वी कांस्टेंट बोला है। साथ ही साथ देखो क्या बोला है कि कैपेसिटर कनेक्ट तो क्या, मूव क्लोज टू ईच अदर, मतलब डी की वैल्यू क्या करिए, घटाइए, मूव क्लोज टू ईच अदर, मतलब कैपेसिटर पहले ऐसे रखा हुआ था तो हमने पकड़ के इनको खींच के एक साथ ले आए हैं, कैपेसिटर की प्लेट्स इतने पास आ गए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब बोला है चार्ज स्टोरेज एंड इंक्रीज, देखते हैं, सारा देख लेंगे अपन तो क्या हो रहा है मेरे साथ। तो जब डी की वैल्यू घटाएंगे तो ए एप्सिलॉन नॉट डी होता है कैपेसिटेंस, जब डी की वैल्यू घटेगी तो कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ेगी। तो कैपेसिटेंस अगर बढ़ गई गाइज, अगर कैपेसिटेंस बढ़ गई तो चार्ज का क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं Q/C इज इक्वल टू वी होता है। तो कैपेसिटेंस अगर बढ़ेगी तो चार्ज को भी बढ़ना पड़ेगा। तो ए ऑप्शन तो सही है, क्योंकि हमें पोटेंशियल को कांस्टेंट रखना है। चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी, डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ रही है, तो न्यूमरेटर को अपने आप बढ़ाना पड़ेगा ना, समझ आ रही है मेरी बात, ठीक है। एनर्जी स्टोर इन इट डिक्रीजेस, क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट है तो एनर्जी स्टोर में हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हमने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े हैं। हमने तो हाफ सी वी स्क्वायर भी पढ़ा है, हमने हाफ क्यू वी भी पढ़ा है, हमने तो हाफ क्यू स्क्वायर बाई 2c भी पढ़ा है, क्यू स्क्वायर बाई हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी भी पढ़ा है। हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इनमें से, तो जब बोला है
कि हमारी क्या है, ये बेसिक फॉर्मूला है ना हाफ सी वी स्क्वायर, ये सबसे फंडामेंटल फॉर्मूला है, इसी से सारे फॉर्मूलास निकलते हैं। तो हमसे जब बोला है बैटरी क्या है, बैटरी है, तो वी वाला फॉर्मूला पहली बार लगाएंगे, क्यू वाला फॉर्मूला तो लगाएंगे नहीं, कोई भी क्यू वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। और कैपेसिटेंस तो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम अगर वी कांस्टेंट है। तो एनर्जी क्या डिक्रीज करेगी, एनर्जी जो स्टोर हुई है, क्योंकि पोटेंशियल की वैल्यू तो क्या है, सेम ही है, मगर कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हुई थी, कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज करी थी, और यहाँ पे क्या बोला है एनर्जी डिक्रीज करेगी, नहीं एनर्जी तो इंक्रीज करेगी क्योंकि कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ है। कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, कैपेसिटेंस बोला है इंक्रीज करेगा, तो हाँ कैपेसिटेंस तो इंक्रीज हो रहा है, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जी। रेशो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल रिमेन सेम, चार्ज टू पोटेंशियल का रेशो सेम है क्या, चार्ज टू पोटेंशियल का रेशो नहीं, पोटेंशियल का रेशो सेम है, ये तो बात गलत हो गई। प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज इंक्रीजेस, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज इंक्रीजेस, क्योंकि वोल्टेज तो सेम है मगर चार्ज तो बढ़ घट रहा है ना, और क्या हो रहा है, चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज देखो बढ़ रहा है, तो हाँ ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ACE ऑप्शन नंबर 2 दैट मैचेस। तो देख लो कितना भारी भरकम क्वेश्चन था, ये पूरा कंसेप्ट ही हमें पढ़ना पड़ा। थैंक यू, बाय।